बिहार, वही बिहार जो भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में स्थित है, जो माँ सीता की जन्मभूमि मिथिला है। इसके अलावा महात्मा बुद्ध की ज्ञान स्थली, भगवान महावीर, चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक, गुरु गोविंद सिंह जी, बाबू कुंवर सिंह, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, शास्त्री जी तथा अन्य कई महापुरुषों की जन्म तथा कर्मस्थली रही है, जिसने कई विदेशी आक्रमण को झेला है, लड़ा है और फिर उठ खड़ा हुआ है। जहां आज भले ही साक्षरता दर कम हो, पर आज भी लोगों के दिलों में एक दूसरे के प्रति प्यार और सम्मान है। बिहार ही एक ऐसा राज्य है जो भारत की संस्कृति को अभी तक सजो कर रखा है, जैसे कि छठ पूजा। छुट्टी छठी मैया हमनी से बरत तोहार, हमनी से बरत तोहार। छठ पूजा। छठ का नाम सुनकर ही हम बिहारियों के शरीर में करंट सा दौड़ जाता है। छठ सिर्फ एक पर्व नहीं है, ये एक बिहारियों के लिए एक भावना है, इमोशन है। मैं ऐसे ही वीडियोस देख रहा था यूट्यूब पे छठ पूजा के बारे में, छठ के गीत थे और कुछ ब्लॉग्स थे, देख रहा था मैं। तो वहाँ पे एक मुझे वीडियो मिली छठ पूजा के पीछे के मूढ़ रहस्यों के बारे में। उसमें बहुत काफ़ी ज़्यादा नकारात्मक बातें कही गई। एक पल के लिए तो मेरे अंदर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भर गया था, पर मेरा उनसे यही कहना है, उन प्रकार के लोगों से यही कहना है कि अगर आप या तो छठ को जानते नहीं हो तो एक बार आओ बिहार में आकर देखो छठ होता क्या है। और बिना ये जो आपको संविधान में मिला हुआ है फ्रीडम ऑफ स्पीच, उसका एक पर्टिकुलर पार्टी के लिए या पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर या पर्टिकुलर रिलीजन के ऊपर गलत इस्तेमाल ना करो। क्योंकि ये जो छठ पूजा है ना, ये सिर्फ हिंदू ही नहीं बनाते हैं, इसे हमारे यहाँ मुसलमान भी बनाते हैं। अभी के समय में छठ पूजा ही एक ऐसा पर्व है जो हिंदू और मुस्लिम एक साथ मिलकर बनाते हैं, जो इन दोनों को आपस में जोड़े हुए हैं आज के समय में बिहार में। और ये कहीं नहीं मिलेगा आपको, जहाँ एक ही घाट को साफ सफाई करने के लिए हिंदू भी जाता है और एक मुसलमान भी जाता है और पूरा छठ घाट को साफ करता है। छठ 3 दिन का नहीं होता, छठ 4 दिन का होता है। शुरुआत उसकी नहाय खाए से होती है, दूसरे दिन खरना होता है, तीसरे दिन साय घाट होता है और चौथे दिन भोरिया घाट होता है। उसकी तैयारी महीना दिन पहले से ही टिकट लेने से लेकर शुरू हो जाती है। अगर कोई बिहारी दिल्ली में रहता हो या मुंबई में रहता हो, उसके लिए टिकट लेने के लिए वो महीना 2 महीना पहले से ही अप्लाई कर देता है, फिर भी उन्हें टिकट नहीं मिल पाती। छठ के बारे में अगर पता करना है ना, तो उस व्यक्ति से पूछिए जिनका छठ में अभी के समय में छुट्टी कैंसिल हो गई हो, वो आपको बताएंगे छठ क्या है। उस विद्यार्थी से पूछिए छठ क्या है जिसका अगले महीने पेपर चलने वाला हो, वो बताएगा आपको कि छठ क्या है। छठ हम बिहारियों के लिए सिर्फ एक पर्व नहीं, त्यौहार नहीं, ये हम एक दूसरे से जोड़ कर रखे हुए हैं, अपने घर से, अपने परिवार से, अपने गांव से, अपने मोहल्ले से, अपने शहर से, अपने राज्य से। छठ करब हम हर बार, छठ करब हम हर बार, डूब तो सूरज के। यही एक ऐसा पर्व है जिसके लिए बिहारी अपना एक एक छुट्टी कैंसिल करता है कि उसकी छुट्टी बची रहेगी तो वो छठ के समय में इस्तेमाल करेगा और कर जाएगा और अपने परिवार के साथ छठ मना पाएगा। आप उसके बारे में ऐसी बातें करते हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में नहीं दे रहा हूँ, उसका कारण ये है कि वैसी चीज़ों को प्रमोट करने का मेरा कोई मकसद नहीं है। हो सकता है इस वीडियो को 1 से 2 आदमी देखें, या हो सकता है 10 या 20 आदमी देखें, या हो सकता है इंटरनेट पे किसी कोने में पड़ा हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। पर उस वीडियो को देखने के बाद से ना, मैं सोचा इस पे वीडियो बनाऊंगा, बट फिर कहीं ना कहीं जा कर के लगा दिल में कि नहीं बनाते हैं, थोड़ी गड़बड़ चीज़ है वो। पर अगर मैं इस टॉपिक के ऊपर वीडियो नहीं बनाता ना, तो फिर मुझे अंदर से ही गिल्ट महसूस होती
इसलिए आज ये वीडियो बना रहा हूँ और अपने चैनल पर अपलोड करूँगा इसे। आप छठ के बारे में क्या जानते हैं? छठ के बारे में जानना हो ना, आइए कभी बिहार, कहीं पे भी बिहार में आपको पता चलेगा छठ क्या है। छठ त्याग, समर्पण, अधिकार, अनुशासन, प्यार, दुलार का पर्व है। जब खरना के दिन माँ पूरे दिन भूखे रह करके शाम को जब प्रसाद में रसिया और घी लगी रोटी देती है ना, तो उसका स्वाद काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। उस रसिया और रोटी में माँ का प्रेम और त्याग छुपा होता है। छठ में सजिया घाट को जब रात में कोसी भरा जाता है ना, तो उसमें परिवार के सदस्य, पापा, चाचा, भाई, दादाजी मिलकर कोसी भरते हैं। तो उस समय ऐसा लगता है कि हम ही नहीं है, हमसे भी ऊपर है कोई हमें संभालने वाला, जो भी संभाल रहा है या आने वाले समय में हमारे साथ खड़ा है। भोरिया घाट के दिन जब नदी में सुपली लेकर माँ खड़ी रहती है ठंडे पानी में और सूर्य का इंतजार करती है, उसी में बस वो यही मांगती है कि उनके बच्चे अगले साल उनके साल भी ऐसे ही रहे, छठ में उनके साथ छठ घाट जाए। क्या बताएं आपको छठ क्या है हमारे लिए। आइए बिहार कभी दिखाते हैं छठ क्या है। और बिहार नहीं आ सकते हैं तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अपने नज़दीक में जहाँ छठ मन रहा हो ना, वहाँ पे ज़रूर जाइएगा देखने के लिए छठ क्या है। जहाँ अभी के समय में लोग ऊंच नीच की भावना से ग्रसित हैं, हमारे यहाँ हाथ फैला करके हर एक लड़का एक दूसरे अनजान व्यक्ति के पास जाके प्रसाद मांगता है और वो लोग हंसी खुशी के साथ उसे प्रसाद देते हैं। ये है छठ। अभी के समय में जहाँ एक दूसरे को नीची भावनाओं से देखते हैं, वहाँ पे बिहार में प्रसाद बांटे जाते हैं छठ के, बिना जाति धर्म पूछे हुए। ये है छठ। आप बिहार को कभी नहीं समझ पाइएगा जब तक आप छठ को ना समझें। और ये जो बात आप कह रहे हैं ना कि बिहार से काफ़ी ज़्यादा मल्टी टैलेंटेड लोग निकलते हैं, तो उन लोगों से ही पूछिए उनके लिए छठ क्या है, वे आपको बताएंगे छठ क्या है। अभी के समय में वही मल्टी टैलेंटेड लोग आज के टाइम में जिस इंडस्ट्रीज़ में फंसे हुए हैं, उनसे पूछिए कि उन्हें छुट्टी क्यों नहीं मिली, छठ में घर जाना क्यों उनके लिए ज़रूरी था। वो बताएंगे आपको छठ क्या है। बाकी छठी मैया आपको सद्बुद्धि दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं।